ईरान के खिलाफ एक बार फिर अमरीकी जारहियत के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी सदर ने मदाखलत का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई और साइबर ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस शामिल। ट्रंप की एयरफोर्स वन में गुफ्तगू में स्टारलिंक से इंटरनेट बहाली के लिए एलॉन मस्क से राब्ते का ऐलान। मुज़ाकरात के लिए ईरान के साथ राब्ता होने की भी तस्दीक। बावर कराया इस मामले पर ईरानी हुक्काम से जल्द मुलाकात के इंतजाम किए जा रहे हैं। दावा किया ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ भी बात कर रहे हैं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई से कबल अहदाफ की फहरिस्त फराहम कर दी। ईरानी सिक्योरिटी सर्विसेज के अरकान समेत सिविल और फौजी तनसीबात भी शामिल। फौजी कमांडर्स के मुताबिक मुमकिना हमले से कबल फौजी पोजीशंस को मुस्तहकम करने और दिफाई हिकमत अमली की तैयारी के लिए वक्त दरकार है ताकि जवाबी कार्रवाई से बचा जा सके। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया। ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया। कहा, गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है, उसे समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। खामनाई ने मुल्क में फसादात का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमरीका और इसराइल को मुलव्वस करार दे दिया। मुजाहिरीन से झड़पों में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर बरतानवी सफीर को तलब कर लिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कमी नहीं आई। ईरानी सरकारी मीडिया ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 100 सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। ईरान पर काम करने वाला इंसानी हुकूक के अमरीकी इदारे का 15 रोज़ में 500 अमवात और 10,000 से ज़ायद गिरफ्तारियों का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुजाहिरों की आड़ में तखरीबी कारियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियोज़ में मुजाहिरीन की जानिब से जदीद असलहे का इस्तेमाल, एहतजाज के दौरान अवामी सरकारी ट्रांसपोर्ट की तोड़ फोड़ और इमारतों को आग लगाने के क्लिप्स शामिल। अब्बास अरागची का अमरीका में आए एहलकारों के हाथों खातून के कत्ल का भी जिक्र। कहा, अमरीका में एहतजाज पर कत्ल करने को सेल्फ डिफेंस और ईरान में दहशतगर्दी कहा जाता है। ईरान क़यादत के खिलाफ लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरानी सिफारतखाने से डाउनिंग स्ट्रीट तक मार्च किया। रज़ा पहलवी की हिमायत में परचम उठाए शुरका ने ईरानी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के हक में मुजाहरा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। एहतजाज के दौरान एक ट्रक हुजूम में घुस गया जिससे अफरा तफरी फैल गई। मुजाहिरीन ने ट्रक को घेरे में लेकर खिड़कियां तोड़ दी। बन्नू में सीटीडी और पुलिस का झंडोखेल रोड पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पुलिस पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से क्लाशनकॉफ, पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड्स और टीटीपी कार्ड्स बरामद कर लिए गए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 27 नुकाती एजेंडा जारी। मुतादिद कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी एजेंडे का हिस्सा। मैदान में रेलवेज की ज़मीन की गैर कानूनी मुंतकली के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात होगी। सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज शाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली का इजलास चलाने के हवाले से मुशावरत होगी।
कराची के बाग़े जिन्ना में तहरीक इंसाफ का जलसा न हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नुमाइश औरंगी पहुंचे। मुख्तसर खिताब के बाद वापस रवानगी। सिंध हुकूमत पर अच्छा सलूक न करने का इल्ज़ाम। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर PTI एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान आज भी पेश न हुई। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी शिरकत। पोर्ट कासिम के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे का ऐलान। तरक्याती मंसूबा 14,000 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का पोर्ट कासिम को आलमी सनती और लॉजिस्टिक मरकज़ बनाने का आज़म। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा बुनियादी टैरिफ। हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत जारी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ ₹47.69 फी यूनिट बरकरार रखने की तजवीज़। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। पारा -14 तक गिर गया। लेह -12, गिलगित -9, स्तोल -12, कल्लात -7, हुंसा -4, रावलाकोट -3, कोयटा और मरी -2 और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। दादू के पुरफजा मकाम गोरख हिल पर पारा -4 डिग्री रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सुबह के औकात में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधलाई रहीं। कई मकामात पर बंद मोटरवेज हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में स्कूल सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुले। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 19 जनवरी को खुलेंगे। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। गुज़श्ता रोज आबपारा के घर में गैस लीकेज से दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से चले गए थे। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर मकान में गैस लीकेज धमाका। 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत से अगवा होने वाले वकील काजिम रजा एडवोकेट को रिहा कर दिया गया। खानदानी जराए ने वकील की रिहाई की तस्दीक कर दी। अमन जिरगे की कोशिशों से वकील को बाजियाब करवाया गया। सरगोधा में रिश्ते से इनकार पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DPO सरगोधा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके कोरंगी में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहा। खातून की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फैसलाबाद में समंदरी रोड के करीब बस डंपर से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक हो गया। धुंध के बायस बस ड्राइवर को सड़क पर खड़ा खराब डंपर नजर नहीं आया। साहिवाल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 7.5 लाख रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे। रावलपिंडी में घर से तलाई जेवरात चुराने वाली मुलाजमा शौहर और साथी समेत गिरफ्तार। जेवरात की फरोख्त से हासिल होने वाले 40 लाख रुपए कब्जे से बरामद। लाहौर हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से मारने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। दरखास्त गुजार आफिया खान ने पंजाब हुकूमत और IG समेत दीगर को फरीक बनाया। कुत्तों को मारने के लिए रिहायशी इलाकों में फायरिंग और जहरीली अशिया का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं। दरखास्त का मतन अदालत से आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा।
लाहौर हाईकोर्ट ने काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने फरीकैन को दलाइल के लिए 16 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर समाअत। केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। अदालत का PHA को नासिर बाग पार्क बहाल करने का हुक्म। DG PHA के इल्म में लाए बगैर किसी दरख्त की शाखें न काटने की हिदायत। श्रीलंका ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में 14 रन से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद किया गया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 161 रन का हदफ दिया। जवाब में कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश के मामले पर ICC और BCCI को आड़े हाथों ले लिया। इंसाफ नहीं कर सकते तो ICC बंद करें, सईद अजमल का मुतालबा। भारत में मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो बांग्लादेशी टीम को कैसे दी जाएगी। कामरान अकमल भी बरस पड़े। अफगान तालिबान रजीम ने अवाम दुश्मन पॉलिसियों से मुल्क को इंसानी अलमिये में धकेल दिया। शदीद गुर्बत से बेबस खातून अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गई। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट एलिस मैकडोनल्ड ने भी अफगान खवातीन के हुकूक और लड़कियों की तालीम के मामले पर आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट अहलकार की फायरिंग से हलाक खातून। रैनीगुड की याद में तकरीब। मिनी पुलिस में आरजी यादगार पर बड़ी तादाद में शहरियों ने मोमबत्तियां जलाईं। फूल और तस्वीर रखकर रैनीगुड को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी रियासत हवाई के किलाविया आतिशफिशां से आग के शोले, धुआं और राख निकलने लगी जो करीबी इलाकों तक फैल गई। किलाविया को दुनिया के सबसे ज्यादा सरगर्म आतिशफिशां से शुमार किया जाता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 83वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। फिल्म और टीवी की दुनिया के कई मशहूर सितारों की आमद से हॉल जगमगा उठा। जूलिया रॉबर्ट्स और जेनिफर लॉरेंस समेत दीगर अदाकाराओं और अदाकारों ने जलवे बिखेरे।